टीवी प्राइम में आपका स्वागत है। मैं जूली हाजिर हूँ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को फिर मिली जान से मारने की धमकी। पलामू में नवजात बिक्री पर सीएम ने लिया संज्ञान। वेतन वृद्धि रोकने के विरोध में 3000 शिक्षक काला बिल्ला लगाकर पहुंचे स्कूल। बिहार में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। आयुष्मान वय वंदना कार्ड 70 साल के ऊपर वालों को मिलेगा 5 लाख का हेल्थ कवर। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव। भारत अमेरिका टैरिफ के बीच जेलेंस्की का बड़ा बयान। क्रिकेटर से एक्टर बने धोनी द चेंज टीजर में आर माधवन के साथ फायरिंग करते नजर आए कैप्टन कूल। एशिया कप हॉकी में भारत चैंपियन, वर्ल्ड कप में मिली जगह। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी। अब खबरें विस्तार से। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को रविवार देर रात उनके मोबाइल पर अज्ञात नंबर 7005758247 से जान से मारने की धमकी मिली। कॉल करने वाले ने धमकी देते हुए कहा, तुम बस इंतजार करो, तुम्हें बहुत जल्द उड़ा देंगे। मंत्री बोकारो में मौजूद थे और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पे है और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच कर रही है। मंत्री की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के लोटा गांव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां आर्थिक तंगी और बीमारी के कारण पिंकी देवी और उनके पति ने अपने 1 महीने के नवजात को 50,000 रुपए में बेच दिया। नवजात को लातेहार के एक निसंतान दंपति को बेचने की यह घटना परिवार की गंभीर आर्थिक परेशानी और मजबूरी को उजागर करती है। मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचा और उन्होंने डीसी पलामू को तत्काल सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए बच्चे को सुरक्षित बरामद कर मां के पास लौटा दिया। इसके अलावा परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई। बाल कल्याण समिति को भी मामले की जानकारी दी गई है और नवजात को खरीदने वाले दंपति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने झारखंड में गरीब परिवारों की स्थिति और बच्चों के संरक्षण पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रांची जिले में 3000 प्राथमिक शिक्षक वेतन वृद्धि के विरोध में काला बिल्ला या रिबन लगाकर विद्यालय पहुंचे। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने 8 सितंबर को आंदोलन के दूसरे चरण की घोषणा की। शिक्षकों ने कक्षा लेने के बाद सामूहिक प्रदर्शन किया। मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने बताया कि वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का कारण केवल टिप्पण परीक्षा पास न करना बताया गया है, जबकि शिक्षक परीक्षा से मुक्त है। जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा शपथ पत्र देने की मांग को शिक्षकों ने ठुकरा दिया और शिक्षा व्यवस्था सुधार की लड़ाई है। बगहा के धना थाना क्षेत्र में शराबबंदी कानून लागू करने के लिए छापेमारी कर रही उत्पाद विभाग की टीम पर रविवार देर शाम ग्रामीणों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। घटना कथार गांव के पास हुई, जिसमें विभाग की स्कॉर्पियो गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। टीम के उत्पाद दरोगा, 3 सिपाही और ड्राइवर किसी तरह खेतों की ओर भागकर सुरक्षित रहे। छापेमारी में एक शराबी गिरफ्तार हुआ, जबकि दूसरा युवक घायल हुआ। हमलावरों की पहचान के लिए धनहा थाना पुलिस जांच कर रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब एक काम की खबर। सरकार की नई आयुष्मान वय वंदना कार्ड योजना 70 साल और उससे ऊपर की वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। इस कार्ड के जरिए हर साल 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर मिलेगा। पहले से आयुष्मान भारत पीएम जय योजना के लाभार्थी इस स्कीम में अतिरिक्त टॉप अप कवर का फायदा उठा सकेंगे। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस धारक भी पात्र होंगे। आवेदन आयुष्मान ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। स्कीम से वरिष्ठ नागरिकों को इलाज का आर्थिक सहारा मिलेगा और बढ़ती उम्र में मेडिकल खर्च का बोझ कम होगा। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। उपराष्ट्रपति चुनाव मंगलवार 9 सितंबर को होगा और शाम तक परिणाम घोषित होंगे। 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद यह चुनाव हो रहा है। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। पिछले 2 दशकों में जीत का मार्जिन बढ़ा है, लेकिन इस बार मुकाबला करीबी हो सकता है। आज सांसदों को मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज विपक्षी सहयोगी दलों के साथ डिनर किया और सभी से एकजुट रहने की अपील की। अब बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ विवाद तेज हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया, जिसका विरोध भारत ने किया था। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस से सौदा करने वाले देशों पर टैरिफ लगाना बिल्कुल सही है। जेलेंस्की का बयान प्रधानमंत्री मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की हालिया मीटिंग के संदर्भ में आया।
ट्रंप ने यह टैरिफ रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद करने से रोकने के लिए लगाया। बयान ने वैश्विक राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अब आपको ले चलते हैं मनोरंजन जगत में। MS धोनी के फैंस के लिए खुशखबरी है। टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब एक्टिंग की दुनिया में कदम रख रहे हैं। वह जल्द ही आर माधवन के साथ द चेज में दिखाई देंगे। टीजर में धोनी और माधवन ब्लैक आउटफिट और सनग्लासेस में हाथों में गन लेकर फायरिंग करते नजर आए। हालांकि फिल्म या वेब सीरीज होने की जानकारी टीजर में स्पष्ट नहीं है। इसे वासन बाला ने डायरेक्ट किया है। माधवन ने इंस्टाग्राम पर लिखा 1 मिशन 2 फाइटर्स। तैयार हो जाइए, धमाकेदार चेज शुरू होने वाली है। फिल्म जल्द रिलीज होगी। खेल की दुनिया की बात करें तो भारत ने मेंस हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है। बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टीम इंडिया ने फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन साउथ कोरिया को 4-1 से हराया। भारत ने यह खिताब चौथी बार जीता और 2026 के वर्ल्ड कप में जगह सुनिश्चित की। खेल में भारत की शुरुआत शानदार रही। दूसरे ही मिनट में सुखजीत सिंह ने गोल किया। दिलप्रीत सिंह ने दूसरे और तीसरे क्वार्टर में 2 गोल दागे। चौथे क्वार्टर में अमित रोहिदास ने पेनल्टी कॉर्नर गोल किया। साउथ कोरिया के एकमात्र गोल सोन डाइन ने किया। अंत में बाजार और कारोबार की बात। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 240 अंक चढ़कर 80,100 के पार पहुंचा, जबकि निफ्टी 65 अंकों की बढ़त के साथ 24,820 के ऊपर कारोबार कर रहा था। मेटल और ऑटो शेयरों में खरीदारी ने बाजार को मजबूती दी। अमेरिका भारत नेताओं के सकारात्मक बयान और ब्रिक्स बैठक के संकेत भी बाजार पर असर डाल रहे हैं। कमजोर अमेरिकी रोजगार आंकड़ों से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ी। सोना 1,07,807 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। तेल में गिरावट रही। ऑटो कंपनियों ने कीमतें घटाई, जिससे सेक्टर में तेजी देखी गई। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे ID TV इंद्रधनुष।